बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली। जब कानूनी दिफा नहीं कर सकते तो मजहब का खेलने की क्या जरूरत है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त शुदा पैसा वापस कर दिया गया। हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत, तहकीकाती टीम मराकश रवाना। वीडियोज और तस्वीर समेत दीगर सबूत हासिल करेगी। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिल गेट्स फाउंडेशन के मराकज़ सेहत मंसूबे खत्म होने का खदशा। मंसूबों के लिए महकमा बल्दियात ने साइट्स और एनओसी जारी नहीं किए। मार्च तक अराजी फराहम न हुई तो मंसूबा खत्म हो सकता है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज के लिए 15 मराकज़ सेहत की मुफ्त तामीर की पेशकश की थी। लाखों रुपए देकर मौत का सफर। गुजरात का 22 साल का अबू बकर जान से गया। रवानगी के बाद बेटा पैदा हुआ जो कभी वालिद को न देख सकेगा। हादसे का शिकार होने वालों में फालिया के 2 भाई भी शामिल। एक के जा बहक होने की तस्दीक, दूसरा लापता। मंडी बहाउद्दीन के अली हसन का भी कुछ पता न चल सका। अहले खाना से आखिरी राबिता 2 जनवरी को हुआ। वजीराबाद का नौजवान भी जान से गया। बेटे को तशद्दुद करके मारा गया, अहले खाना का इल्जाम। 80 लाख रुपए देकर जाने वाला डस्का का इरफान अस्पताल में जेर इलाज। जिला खैबर के 2 अफराद भी जिंदा बच गए, हालत खतरे से बाहर। एक के बाद एक कश्ती हादसात। एफआईए भी इन एक्शन। गुजरात से 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार मां गिरफ्तार। मुलजिमा डंकी लगाने वालों से रकम वसूल करती थी। एफआईए का दावा, मजीद 3 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी, उसामा उर्फ राना उस्मान और फहदी गुजर नामजद। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनामी जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम भिम्बर से गिरफ्तार। मुलजिमान की जायदादें जब्त करने का अमल भी शुरू। गुजरात से मुलजिम फरार मगर गाड़ी पकड़ी गई। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। भानी पीटीआई ने हसन और हुसैन नवाज के असासों का खोज लगाने के लिए एनसीए को खत लिखा। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा खुद उसी में जा गिरे। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। अज़मा बुखारी बोली, करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कबूल कर लिया, उनकी डील हो रही है। तारिक फजल चौधरी बोले 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। अब पीटीआई मजहब कार्ड का इस्तेमाल न करे। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद लीगी कैंप में खलबली मच गई। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात का कहकर भाग रही है। हम कोई एनआरओ नहीं ले रहे। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जापानी सफीर की दौरा जापान की दावत मरियम नवाज ने कबूल कर ली। कहा जापानी सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। IT, ज़राअत, मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन चाहते हैं। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को भी खत लिख दिया। DC हंगू का कैंपस के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायजा। कल का सूरज गजा में अमन का पैगाम लेकर तुलू होगा। इस्राएली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमल दरामद इतवार की सुबह 8:30 बजे, शाम 4 बजे कैदियों का तबादला होगा। 42 दिन में 33 इसराइली और 737 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होंगे। आलमी इदारा सेहत का फौरी मोबाइल अस्पतालों के क़याम का ऐलान। इसराइल गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सेहूनी फौज ने अस्पतालों को भी न छोड़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। अवाम से इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की अपील कर दी।
कराची में दिल खराश वाकया। 11 रोज पहले नॉर्थ कराची से लापता सारिम की लाश घर के करीब जेरे जमीन पानी के टैंक से मिल गई। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात जारी। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के पार्लर में बिजली चोरी, लेस्को ने 13 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल भेज दिया। जवाद अहमद ने इल्जामात को झूठा करार दे दिया, बोले सियासी आदमी हूं, मालूम नहीं मामले के पीछे कौन है। मुल्क के बालाई इलाकों शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में 4 रोज तक बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मरी और गलियात समेत जुड़वा शहरों में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। वॉशिंगटन में शदीद सर्दी की लहर, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी कैपिटल रोटोंडा में कराने का फैसला। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन ने इंडोर हलफ उठाया था। 20 जनवरी को दर्जा हरारत 18 डिग्री रहने का इम्कान, सर्द हवाएं चलेंगी। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला सदर पर छोड़ दिया। सदर बाइडेन का मुदाखलत से इनकार, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फैसला अगले सदर करेंगे। फैसला मुतवक्किह था, इसका एहतराम करना चाहिए, मामला देखने के बाद जल्द फैसला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मुआशरे की तलखियों को अफसानों में ढाला, उर्दू अदब को बेशबहा खजाना दिया। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो को आलम फानी से गए 7 दहाइयां बीत गए, क़ारीन के दिलों में आज भी जिंदा। सहराओं में रफ्तार की जंग थम गई, धुआंधार मेले का धूमधाम से इख्तिताम। डाकार रैली की आखिरी शाम चैंपियंस के नाम, जगमगाती तकरीब में फायरवर्क्स और लेजर लाइट्स का तड़का। यजीद अलराजी कार कैटेगरी के नए चैंपियन बाइक्स में डैनियल सैंडर्स ने मैदान मार लिया। हमसा हो तो सामने आए, मार्टिनेज ने दिफाई लाइन का सीना चीरते हुए गेंद को जाल में पहुंचा दिया। सऊदी प्रो लीग में अल खलीज ने अल अरूबा को 3-0 से हरा दिया। रोनाल्डो की अल नसर और ताउन के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मुल्क के बालाई इलाकों शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में 4 रोज तक बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मरी और गलियात समेत जुड़वा शहरों में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। वॉशिंगटन में शदीद सर्दी की लहर, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी कैपिटल रोटोंडा में कराने का फैसला। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन ने इंडोर हलफ उठाया था। 20 जनवरी को दर्जा हरारत 18 डिग्री रहने का इम्कान, सर्द हवाएं चलेंगी। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला सदर पर छोड़ दिया। सदर बाइडेन का मुदाखलत से इनकार, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फैसला अगले सदर करेंगे। फैसला मुतवक्किह था, इसका एहतराम करना चाहिए, मामला देखने के बाद जल्द फैसला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मुआशरे की तलखियों को अफसानों में ढाला, उर्दू अदब को बेशबहा खजाना दिया। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो को आलम फानी से गए 7 दहाइयां बीत गए, क़ारीन के दिलों में आज भी जिंदा। सहराओं में रफ्तार की जंग थम गई, धुआंधार मेले का धूमधाम से इख्तिताम। डाकार रैली की आखिरी शाम चैंपियंस के नाम, जगमगाती तकरीब में फायरवर्क्स और लेजर लाइट्स का तड़का। यजीद अलराजी कार कैटेगरी के नए चैंपियन बाइक्स में डैनियल सैंडर्स ने मैदान मार लिया। हमसा हो तो सामने आए, मार्टिनेज ने दिफाई लाइन का सीना चीरते हुए गेंद को जाल में पहुंचा दिया। सऊदी प्रो लीग में अल खलीज ने अल अरूबा को 3-0 से हरा दिया। रोनाल्डो की अल नसर और ताउन के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 106 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। मोहम्मद हुरैरा 29, बाबर आजम 5 स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज को जाल में फंसा लिया। वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर। नौमान के पास साजिद खान के 4 शिकार। अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।